आप लोग मतलब पहले गोरू चराते थे या किसी के खेत में काम करते थे, वैसे मतलब ऐसे बच्चे हाथ उठाएं। आज से 6 साल पहले तो मेरे विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल हमारा चलता था। वहाँ की संख्या लगभग 400 से अधिक नहीं थी। इस समय तो हमारी वो संख्या जस्ट दूनी हो चुकी है। 800 बच्चे इस समय 6, 7, 8 कक्षा में पढ़ते हैं। हमारे छात्रों की संख्या कम थी। 250-300 बच्चे पहले हमारे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, और जब ये क्रेडा संस्था खुली तो हमारे यहाँ छात्रों की संख्या बढ़ी। इस समय 500-600 बच्चे जो है प्रतिवर्ष इस विद्यालय में पढ़ते चले आ रहे हैं। CREDA, or the Center for Rural Education and Development Action, is based in rural Mirzapur and has been active in getting children out of work and into schools. Mirzapur is one of the poorest districts in the country, with a large number of its population engaged either in the carpet weaving sector or in agriculture. Mirzapur is an area where child labor has been rampant. Employers have preferred hiring children rather than adults, and poor parents have often been compelled to send their sons and daughters into bonded labor. पैसा लिया था 1500 रुपया। पेट के लिए घटा तब न लिया, समय खराब रही। रुपया लागे वो मांगे पैसा अपन जो दिखे रहे लगन मांगे, ना ही जुटा तो बच्चा हमार भवा कुछ गोरू बछड़ी चरावे के लिए तो ले गए, लागन गोरू बछड़ी चरवावे। भाई साहब, इन लोगों को समझाना अभी शिक्षा से बहुत वंचित हैं। हाँ, तो ये तो सही बात। जानत रहा है आप लोग? When CREDA started involving the community in removing children from work and putting them into community cottage schools, it faced a lot of resistance. सर्वे जब मैं गांव में गया था तो प्रधान से मिलने के बाद जब करने लगे 2-4 घर के बाद एक और घर के गए तो वहाँ पर एक पटेल के घर गए तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करवाएंगे। तो इसके बाद हम कहा भाई ये तो सर्वे कर रहे हैं, आपके परिवार की जनगणना हम लोगों को मिल जाए करने को। वो पहुँचे, हमारी पर्सनालिटी लेके फाड़ दी, कहीं भाग जाइए यहाँ से। इसलिए यहाँ इधर जाना अनिवार्य है। और सर्वे करके जब लौटे वहाँ पर तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा भेंट करते चलें। मोहर दस्तखत का ज़रूरत भी था उस समय पर, लेकिन हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ एक गांव के सरहंग व्यक्ति ज़बरदस्त हम लोगों को बहुत धमकाइयाँ चमकाएँ, गाली गप्पड़ बहन बिटिया इत्यादि बहुत गाली दिया। और हम लोगों को ज़बरदस्ती वो 6 प्रश्नावली छीन करके फाड़ करके रख लिया अपने पास। और हम लोग सोचे कि भागें, लेकिन भागने में हम लोग असमर्थ थे, इसलिए कि हम लोगों को 4 बॉडीगार्ड उसका बिल्कुल घेर लिए हम लोगों को। और किसी तरह से हम लोग जो अपने जान बचा कर हाथ जोड़ करके हम लोग बिल्कुल वहाँ से करीब घंटों के बाद निवेदन पहले की प्रणाम सब किया, लेकिन वो छोड़ा नहीं। अंत में कोई तीसरा आदमी एक हम लोगों को कहा कि आप लोग बहुत जल्दी सीधे से भगा जाइए, ना ये गोली से मार देगा। अब हम लोग सीधे भाग आए। Why were the well-off in the villages so opposed to mass education? वो नाराज इसलिए हुए जब क्रेडा यहाँ आई, बच्चों को शिक्षा देने के लिए पढ़ा देगी तो हमारी हलवाही करेगा कौन? कौन करेगा भाई? हमारे गाय का बछड़ा कौन चराएगा? हमारे भैंस के लोचर को कौन खिलाएगा? इसलिए नाराज हुए। जो हमारे लोगन के यहाँ जब आपका क्रेडा संस्था आए तो हमारी के यहाँ लोगन के खबर मालूम है कि क्रेडा वाले आए के यहाँ पढ़ाई लिखाई कापी किताब पुस्तक के विषय में काफ़ी सुविधाएं दी। तो दबंग लोग यहाँ से जौन बाटे पढ़ा लिखाई सोचन कि इन लोगन के भड़काओ कि विदेशी लोग जौन बाटे अंग्रेज क्रेडा वाले
आपके जौन बाटे हवाई जहाज से उठा ले जहीं विदेश लड़कन के और अपन वहाँ कारभार करें ही तो तू लोग बच्चों से हाथ धो लेबे। तो यहाँ के लोगन जौन बाटे गोजी डंडा मतलब लेके गए क्रीडा वालन के मारे बदे गए कि हम लोग बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। Resistance to the program took many forms. अब पेटा रथी आदमी हम सब झुआ फरसा कटाई बिनिया अब करब 4 लड़का हन तो उन्हें के पेट पर्दा पालब कैसे पालें हमके घटी लगे हम कहाँ से यदि बिया जैसे पढ़ाई दिया लिखाई दिया तो बिया है रह जा दहेज मंगी हम कहाँ पाप गरीब आदमी हम पेट पर्दा चलाओ कि दहेज दे सकी थे। Many poor parents had their own reservations about the accelerated learning that the community cottage schools were to provide. उन्होंने कहा कि मतलब 2 साल में कक्षा 5 पास करा लड़कन को, तो हमने कहा कि साहब 2 साल में कैसे कक्षा पास होगा। तो जो जैसे धान 6 महीना में रोपाई जाता है पकेगी तो 3 महीना में कटवा देंगे कैसे फसल हो तैयार होगा, अधूरा ही हो जाएगा, छात्रों का नुकसान होगा। CREDA launched a massive social mobilization program and sought the involvement of parents, employers, panchayats or village councils and government functionaries. By then, the program had also trained a large number of educated youth to be teachers. All these young men and women were drawn from within the communities. Many of them were former working children who had been educated by an earlier CREDA initiative. In addition, training programs were also conducted for formal school teachers and village council members so that they could understand the significance of removing children from work and sending them to school. Gradually, community cottage schools started emerging in many villages, and everywhere, community participation played a crucial role. बच्चन के लिए बरसात आवत रहा तो बरगद पेड़ ते रह तकलीफ ही रहा भीजत रह जैसे तभी भय के यहाँ सोझे अब छा छतर कहूँ लहावत घर दिया गया तो घर में हमारा जैसे मर है मेहमान हैं कुछ ऊपर कंडा माल जाल बंधा है तो के खाली कह के तीर घर छोड़ दिया तो लड़का पढ़त है जहाँ हो इतने में जी और ढूंढ करके यहाँ पर हमको ये देखिए आ जाए। अब साहेब ऐसा बात मदद यही है कि छापा लिपा पोता एक छाई छोपा चुआ तो ओकर व्यवस्था 10 जने 20 जने लाग के एक छापा लिपा सब करत रहे ओकर बेदाना वही है कि एक कुछ भाई जोर मदद हो ये भाई जब इनके तना पौरू रहा करें धरें अब ना ही पौरू खुबाओ के कुछ इंतजाम करे चाहिए। In some other villages, the community actually constructed new structures. तो हम लोग यही पथरा ढोई के पहाड़ी से ले आए और सब मेहरारू मरसेधू मिल के जंगल जात गए ये लकड़ी ले आन और माटी कूड़ के खपड़ा पाथत गए और कंडा बीन बीन के खपड़ा पकाओ गए थे भाई जी के मतलब सहायता में अब कुल हमचे 60 आदमी तक रहे। Community participation also played a critical role in rescuing bonded child workers and enrolling them. For instance, Devdas from Sotia Kala, a schoolgoer today, was released from bondage only because of the efforts of the villagers and the CREDA teacher. बाबू साहब से हम लोगों ने संपर्क किया कि बाबू साहब से कहा कि देखिए बाबू साहब बच्चा जो है वो बाल श्रमिक है उसको मत बनाइए क्योंकि वो बचपन में उसको पढ़ना लिखना ज़रूरी है आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन वो बाबू साहब जो है हम लोगों के बातों को अनदेखी करते हुए विरोध किए कहे कि जो है तुम लोग जो है इस तरीके से हमारे गांव में बच्चा सब पढ़ लिख लेंगे तो कौन बाल श्रमिक का काम करेगा कौन हम लोगों के घर के खेत का काम करेगा। पहले मास्टर साहब ने गया कहा कि छोड़ दो और वो नहीं छोड़ा तो गांव के लोग 4 से 10 लोग गए वहाँ और उससे कहा कि ठाकुर छोड़ दो तो ठाकुर ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद लोग ये विचार बनाए कि भाई हम लोग तो जब नहीं छोड़ रहे हो तो हम लोग जाएंगे थाने में FIR करेंगे। इस दबाव से या डर से वो बच्चों को छोड़ दिया तब वो बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ने लगा।
The program also made a concerted effort to enroll the girl child. In Jogiabadi, for instance, many girls were involved in beedi making, a cottage industry that supports most of the families here. Around 50 girls gave up working and started attending the accelerated learning program. पूरा पूरा कट जाएगा 9 बार कितनी बार? जब जाने लगे स्कूल तो वाहिदा बन हम लोग को बताने लगी कि ये जो मैं विषय पढ़ाती हूँ ये विषय आप लोग का ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग ना वही रोज़ पढ़ते थे। संध्या सवेरे जब आते हैं पढ़ के, जो विषय पढ़ाती थी तो संध्या सवेरे उसको रोज़ पढ़ते थे, पढ़ लेते हैं तो याद हो जाती है। तो जाते हैं स्कूल में तो पूछती थी वाहिदा बानो, तो कहे थे कि वो विषय याद किया? तो हम लोग कहा हाँ। तो वो विषय जब सुनाए तो कहें बहुत अच्छा लगा। In other areas too, the program established schools just for girls. The younger ones attended Balika Kendras, which offered the regular bridge course. The adolescent girls, too old to be mainstreamed, attended Kishori Kendras, where they learnt how to read and write. Many of these girls were married. The fact that they were taking time off from household chores and attending classes indicated that the CREDA initiative had found support from a large number of mothers-in-law. One significant outcome of the program's emphasis on educating girls has been that parents have started delaying their daughters' marriages. Formerly, child marriage was common in these parts. But with so many children going to school, how are poor parents coping with a loss in income, or with no daughters around to do all the domestic work? हाँ, बोझ तो बढ़ गया। जैसे पहले हम लोग मिल के 5 बीड़ी बना लेते थे, लेकिन अब अकेले ही हमको बनाना पड़ता है। रात में बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, दोपहर में बनाते हैं, अकेले ही बनाना पड़ता है। परेशानी बढ़ती है। पहले लोग घर का काम मतलब संभाले थे, अब हमको अकेले ही करना पड़ता है। झाड़ू, बर्तन, खाना, पानी, बच्चों को भी संभालो, घर का भी काम करो, अकेले ही सब काम करने पड़ता है। परेशानी तो बढ़ती है, लेकिन उनके भविष्य के लिए मतलब तो अच्छा है। हमारा लोग को तो किसी तरीके से बीत गया है, लेकिन अब आगे भविष्य के लिए तो नहीं बीतना सही है ना। पहले गाय बच्चे चराते थे, स्कूल बन गई तो बच्चे स्कूल जाने लगे। हम लोग ओसरी बांध करके 4 जने 5 जने 2-2 दिन 4 दिन की ओसरी लगा कर ही चराते हैं। By the year 2000, the first batch of children from the community cottage schools were ready for mainstreaming into the formal schools. कि हमारे राज्य स्तर से पहले से ही निर्देश हम लोगों को हैं कि जो मेन स्ट्रीम में बच्चे आना चाहते हैं उनका टेस्ट लेकर के उनको मेन स्ट्रीम कराया जाए। तो क्रेडा संस्था ने जब हमारे यहाँ कार्यालय में अप्रोच किया कि साहब हमारे इतने बच्चे जो है वो दाखिला चाहते हैं और दाखिला के योग्य हो गए हैं, हमारे सेंटर से निकले हुए हैं, तो हमने अपने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया और हमारे सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होते हैं उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को, जो प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय, उनको स्पष्ट निर्देश देकर के इन बच्चों का दाखिला विद्यालय में सुनिश्चित कराया गया। क्रेडा के बच्चों के यहाँ आने के बाद हमारे स्कूल में जितने पहले अध्यापक थे उतने ही रह गए और पहले हमारे यहाँ एक कक्षा में केवल एक ही सेक्शन 40 से 60 बच्चों के बीच का रहता था। जब क्रेडा के बच्चे आ गए तो हमारे स्कूल में एक कक्षा में लगभग 300, 350, 400 तक बच्चे हो गए, जिससे अध्यापकों पर बहुत बोझ पड़ा, जिसमें हम लोगों को कापियां जांचने में या अनुशासन कायम करने में या हर बच्चे को यह देखने में कि लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, भीतर क्या कर रहा है, पीछे बड़ी दिक्कत हो रही थी। इसके बाद हम लोग क्रेडा विभाग से यहाँ सुखड़ा ऑफिस है, वहाँ हम लोग लिख करके भेजे कि हम लोगों को कुछ अध्यापक दीजिए जो कि पढ़ाने में सहयोग कर सकें, और वह बात सुनी गई। As before, these para-teachers belonged to the communities themselves and had their trust. As a result, parents were more willing to send their daughters to formal schools, even when they were located some distance away. Another outcome was an increase in the retention of schoolgoers,
especially girls. 6 साल में लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और पहले हमारे स्कूल में लड़कियों की संख्या करीब 50 के लगभग होती थी। इस समय में स्थिति यह है कि 635-50 लड़के लगभग चल रहे हैं, उसमें से करीब 350 लड़कियां हैं और बाकी आधे के लगभग लड़के हैं। सोडियम ऑक्साइड But were the new entrants able to keep pace with the regular students? How effective really had been the accelerated learning? जब मैं ए स्कूल छोड़ के गए हैं बड़ी स्कूल में गए तो फिर जब पढ़ाई होने लगी तो एक 5 साल वाली लड़की खड़ी करे और एक 2 साल लड़कियाँ खड़ी करी तो वह उस बोले कि पढ़ो तो वो नहीं पढ़ पाया हिंदी, हम लोग पढ़ लिए तो उसको कहते हैं कि देखो ये करेडा वाली अच्छी पढ़ रही है, ये 2 साल पढ़ के आई है, 5 साल पढ़ के आई है, 5 साल पढ़ के आए हो और ये 2 साल पढ़ के आए, देखो इसको पढ़ाई देखो और तुम अपना देखो पढ़ाई। तो जब हमारे यहाँ क्रेडा के बच्चे आए तो इस तरह की शंका पैदा हुई कि इनका कोर्स 2 वर्ष में पूरा किया गया और प्राइमरी में 5 वर्ष में, तो दोनों में यह शंका हुई कैसे क्षमता होगी। तो हम जब कक्षा में पढ़ाए गए तो देखने से मालूम हुआ कि दोनों बच्चे से बराबर हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा भी प्राइमरी के ही बराबर है। सेवन लेंगे फिर वही बचेगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से -7 लगभग 8-10 साल 12 साल से जब ये क्रेडा संस्था फैली, हमारे क्षेत्र में आई, लोगों को गरीबों को जोड़ना जब चालू किया वह अपने इस समिति में, तब लोग आए, तब इस क्रेडा को समझने लगे कि क्रेडा कुछ हमारा सहयोग करेगी और किया भी। तमाम बच्चे पढ़े इससे कि आज इंटर BA कर रहे हैं। For instance, Atmaram is studying electrical engineering at the Government Polytechnic in Mirzapur. Sanjay now works as a mechanic in a service center of a reputed two-wheeler company. And Rakesh, a former bonded carpet weaver, is now training to be a fitter in the Industrial Training Institute here. हमारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले 5,000 रुपये एक महाजन से कर्ज लिए थे, वो चुका नहीं पाए, इसलिए हमको बधुआ मजदूर में रख लिया गया। हम वहाँ कालीन बुन रहे थे। इसके बाद सन 92 में क्रीड़ा संस्था यहाँ पर आई। क्रीड़ा संस्था ने हमको शिक्षा की ओर मोड़ दिया। इसके बाद हम पढ़ते पढ़ते 12वीं कक्षा पास किए। पास करने के बाद ITI कर रहे हैं फिटर ट्रेड से। CREDA has demonstrated how social mobilization and community participation can play a crucial role in removing children from work and sending them to learn. Today, many schools in the project area are overflowing with students, and teachers are doing all they can in order to cope with the excessive workload. How then can the government play a supportive role in ensuring that the education delivery system functions as it really should?